हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 5 यानी कि एक्सरसाइज 5.3 का मैथ जो है, और यह क्लास जो है 12th क्लास का है। मैथ 12th क्लास का मैथ है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका बेसिक, और बेसिक पढ़ने के बाद तुरंत हम लोग करेंगे इसमें के प्रश्नों को। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे पहला, मतलब इसमें क्या होता है, अस्पष्ट फलन दिया रहता है। अस्पष्ट फलन क्या होता है? जो x और y के रूप में दिया रहता है, और उससे हमें dy/dx का वैल्यू निकालना होता है बच्चों। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पे लिखते हैं अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलनों का अवकलन। तो बच्चों, अस्पष्ट फलनों का जो अवकलन है इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा कि मान के चलते हैं कि कोई समीकरण है। क्या है? कोई समीकरण है, कोई समीकरण है, और यह समीकरण जो है वह x + y = 5 के रूप का है। ठीक है, और यहाँ से हमें बच्चों ज्ञात करना है dy/dx, और क्या चीज़? y का मान, यानी कि dy/dx का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखते हैं। तो देखो, हम क्या करेंगे, इसमें जो था इसके पीछे वाले में, उसमें हम लोग मानना पड़ता था हम लोगों को, लेकिन इसमें मानना नहीं है, सीधे हमें वैल्यू प्राप्त करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से करेंगे, देखो dy/dx, एक बार इसे भी दे देंगे तो ये हो जाएगा dy/dx, और ये हो जाएगा x + y, और यहाँ पे करें बच्चों तो ये हो जाएगा dy/dx और 5। अगर पीछे का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, तो ये प्रश्नावली समझ में आएगी, अन्यथा समझ में आने वाली नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों यह dy/dx, एक बार x को देंगे फिर इसको भी दे देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, और ये हो जाएगा x+, यहाँ पे करें तो फिर हो जाएगा dy/dxy, और यहाँ पे है अचर पद, और अचर पद का अवकलन क्या होता है बच्चों? 0 हो जाता है, 0। और यहाँ से करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, क्योंकि dy/dx और x का जब हम अवकलन करते हैं तो 1 ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे बच्चों तो ये बच जाएगा तुम्हारा dy/dx बराबर 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, dy/dy का मान निकालना है। इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इस मान को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा dy/y हो जाएगा dx = -1। इस तरह से हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो बच्चों, इसके लिए कुछ फार्मूला भी है, उस फार्मूले को हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसमें देखिए, जैसे हम इसके पीछे वाला जो बेसिक पढ़ाए हैं उसमें क्या था कि साइन था, साइन x था, cos x था, tan x था, लेकिन इसमें हम जो भी फार्मूला पढ़ेंगे वह इनवर्स के रूप में पढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पहला फार्मूला क्या है हमारा। तो पहला अगर फार्मूले की बात की जाए, तो पहला फार्मूले की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला फार्मूला बच्चों हो जाएगा तुम्हारा dy/dx, लेकिन यहाँ पे अगर सोचो साइन इनवर्स x हो जाए तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो इसका फार्मूला बच्चों ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इसका जो फार्मूला होता है वह होता है 1/√1 - x²। इसी पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे अब हम दूसरा जो फार्मूला है उसकी बात करें तो cos हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, और यहाँ पे लिखेंगे cos। क्या लिखेंगे बच्चों? cos लिखेंगे। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x, और इसका अगर बात करें तो इसका जो मान होता है बच्चों यह माइनस में हो जाता है, बाकी यही वाला मान रह जाता है। तो ये हो जाएगा 1/√1 - x²। ठीक है, इसके लिए ट्रिक भी बताएंगे याद करने के लिए। और देखिए आगे, अगर हम तीसरा बात करें tan इनवर्स का, किसका बच्चों? तो dy/dx तो लगाना पड़ेगा क्योंकि हम अवकलन कर रहे हैं। तो dy/dx अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वह होता है बच्चों 1/, ये याद रखना पड़ेगा आपको, 1/1 + x² हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर हम काट की बात कर लें तो tan का उल्टा क्या होता है? काट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx,
और यहाँ पे लिख लेंगे cot इनवर्स x, और इसका जो मान होगा बच्चों वह tan का ही उल्टा होगा, मतलब इसमें माइनस बस हमें जोड़ देना है, तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों टोटल निष्पत्तियाँ जो होती हैं वो 6 होती हैं, यहाँ तक तो अभी हम लोगों का 4 निकला, तो 2 बचा हुआ है, तो 2 जो बचा हुआ है उसको देख लेते हैं क्या है। देखो साइन हो गया, कास हो गया, tan हो गया, काट हो गया, अब बचा हुआ सेक, तो यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे लिख लेते हैं सेक इनवर्स एक्स, और इसका जो फार्मूला होगा बच्चा लोगन वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 1 बाई एक्स, 1 बाई क्या होगा x होगा, और रूट में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, अगर हम पांचवें हो गया छठवां फार्मूला का बात करें तो जो 6 नंबर फार्मूला है वह 6 नंबर क्या होता है बच्चों, देखो कौन सा निष्पत्ति नहीं है, कोसेक नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे d बाई डी एक्स, और यहाँ पे लिख लेंगे कोसेक COSEC, कोसेक इनवर्स x, और इसका जो मान होता है बच्चों सेम इसी यही मान होता है, बस उसमें माइनस लगा दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स रूट में x स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो देखिए एक तरीका, अगर जो मान CO से स्टार्ट हो उसका जो बराबर के बाद आएगा वो माइनस आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, साइन है और इसका मान है 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कास का देखो साइन वाला ही वैल्यू है, इसके पहले मान आ गया है माइनस में, क्योंकि अभी बोले हैं कि जो CO से स्टार्ट होगा वो क्या होगा, माइनस आएगा। देखो CO से स्टार्ट आया है, माइनस आया है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, फिर यहाँ पे tan इनवर्स x है, और tan इनवर्स x का जो मान है देख रहे हो प्लस में आया है, और यहाँ पे cot देखोगे तो CO है, और इसी cot के मान के आगे हम माइनस बस लगा दिए हैं। अब देखो क्या है, फिर यहाँ पे सेक है और यहाँ पे कोसेक है, तो सेक के आगे देखो 1 बाई रूट में 1 बाई एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, जबकि यहाँ पे देखोगे बच्चों तो कोसेक इनवर्स x का जो वैल्यू आया है वह माइनस 1 बाई एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया है। मतलब बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो तीसरा और चौथा और कौन सा छठवा, यह तीनों मान माइनस में आएगा, क्योंकि यह स्टार्ट किससे हुआ है, यह स्टार्ट जो हुआ है वह CO से स्टार्ट हुआ है। ओके बच्चों, तो अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज को। ठीक है, तो यही आपका 5.3 के लिए फार्मूला रहा, तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो बच्चों देख लेते हैं इसमें का जो प्रश्नावली है, तो इधर का करना पड़ेगा रफ, तो इसे हम कर देते हैं रफ, और रफ करके हम लोग करेंगे प्रश्नों को हल। तो देखो बच्चों यहाँ पे अगर प्रश्न की बात की जाए तो पहला प्रश्न 5.3 का जो NCERT बुक है, इसका पहला प्रश्न जो बच्चा लोगन है वह है 2x प्लस 3y, यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस 3y इजकल टू में दिया है बच्चों साइन x, कितना दिया है बच्चों, साइन x दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब चलो इसमें देखो, चूंकि ये वाला फार्मूला अभी यूज नहीं होगा, ये वाला फार्मूला जो 8वें या 9वें क्वेश्चन के बाद से यूज होगा। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग कर लेते हैं। तो देखो जो 5.2 था उसमें हम लोग मानते थे, इसमें मानने वाली प्रक्रिया नहीं है, सीधे x के सापेक्ष अवकलन हमें कर लेना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे x के सापेक्ष, आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा अपने कॉपी पर, क्योंकि जब तक ये लिखेंगे नहीं आपका नंबर कट सकता है बच्चों। तो यहाँ पे आते हैं आप हल में, तो इधर हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स इधर भी दे देंगे, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, चूंकि यह एक पद है, ये अलग अलग पद है, हम क्या कर देंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए, यहाँ पर भी दे दिए d बाई डी एक्स। समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखो इसको अलग अलग करेंगे, तो ये कांस्टेंट पद है, पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 भी कांस्टेंट पद है, 3 पहले आ जाएगा, d बाई डी एक्स इसको देंगे, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स वाई इजकल टू बच्चों, तुम लोग को एक फार्मूला हम बताए थे, क्या चीज, कि साइन x का जो अवकलन होता है वो कास होता है। अगर नहीं मालूम है तो चलो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी एक्स, और क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और पास में इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स और साइन x है बच्चों, और इसका जो मान होगा वह हो जाएगा COS cos x। ये याद रखिएगा आप लोग, पीछे इसका बेसिक हम बता चुके हैं।
तो यहाँ पे देखो साइन एक्स है तो इसका मान जो होगा वह हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे करते हैं और क्या है। अब यहाँ पे x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो 1 होगा, क्योंकि कोई भी मान हो और उसी का के सापेक्ष उसी का अवकलन किया जाए तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे 1 हो गए, मल्टीप्लाई है, पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब देखो प्लस इसका करेंगे बच्चा लोगन, तो ये तो पहले से ही हो गया है डी वाई बाई डी एक्स, और इधर क्या बचा हुआ है कॉस एक्स है। ठीक है बच्चों, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा करोगे 2 ही आएगा, प्लस यहाँ पे बात करें तो ये 3 हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हो गया बच्चा कॉस एक्स। ठीक है, और हम क्या करेंगे इस 2 को उधर लेके जाएंगे क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या कर देंगे 3 डी वाई बाई डी एक्स को इधर ही छोड़ देंगे, तो इधर बच जाएगा सी ओ एस कॉस एक्स, ये प्लस में 2 है उधर लेके जाएंगे -2 हो जाएगा, और यह 3 गुणा के रूप में यहाँ पे है उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डी वाई बाई डी एक्स की, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ओ एस कॉस एक्स -2, और दोनों के बटा में हो जाएगा 3 क्योंकि ये गुणा के रूप में है। तो इस तरह से ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा प्रश्न आपको अच्छा से समझ में आया होगा, ये फार्मूला भी समझ में आया होगा। तो नोट कर लीजिए, फार्मूले को हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगले प्रश्न को, दूसरे नंबर को। तो दूसरा नंबर जो प्रश्न है बच्चा वह देख लेते हैं क्या है। थोड़ा सा वीडियो कट जा रहा है क्योंकि बोर्ड छोटा है। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा प्रश्न है वह है 2x + 3y sin y है बच्चों। 2x + 3y बराबर है sin y, यही है। एक बार और आंसर क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन इज राइट, क्वेश्चन सही है बच्चों। अब क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर लिखेंगे x के सापेक्ष। तो हम लिखेंगे नहीं, बस हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा d बाई डी एक्स, और यहाँ पे 2 कंस्टेंट है पहले आ जाएगा, क्योंकि कंस्टेंट अगर गुणा के रूप में हो तो पहले लिख देते हैं। और यहाँ पे x हो जाएगा प्लस, इसको करें तो ये भी कंस्टेंट पहले, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे करें बच्चों तो साइन है तो इसको अगर हम लिख देते हैं इस रूप में कि d बाई डी एक्स और साइन y। तो देखो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2, फिर हो जाएगा इसका अगर अवकलन करें बच्चों x के सापेक्ष x का तो यहाँ पे 1 ही होगा, और यहाँ पे 3 है, और डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पहले ही रूप में बन गया है। और यहाँ से करेंगे बच्चों तो साइन x का जो फार्मूला अभी बताए हैं cos x होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos x, लेकिन x की जगह पे y है बच्चों तो y रख लेंगे। और पहले से ही बोलते आ रहे हैं पहले पार्ट से, बेसिक से, कि अगर यहाँ पे x के अलावा कुछ भी हो उसका फिर से हम लोग अवकलन कर देते हैं। तो d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा y, क्योंकि अलग है, यह सर्किल मार दिया अलग है तो इसका फिर से अवकलन कर दिए हम लोग। अब हम क्या करेंगे, जितना हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है उन पदों को एक तरफ करेंगे, बाकी सबको एक तरफ करेंगे। तो देखो बच्चों इसको हम उधर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा सी ओ एस कॉस वाई है, और ये है इनटू में डी वाई बाई डी एक्स, और ये हमारा क्या है प्लस में है उधर जाएगा, माइनस में आ जाएगा 3 डी वाई बाई डी एक्स, बराबर में बच्चों इधर क्या बच गया 2 1 जा 2, यानी कि 2 बच गया। और यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं अगर डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे बच जाएगा बच्चों cos y -3, और इजकल टू कितना है बच्चा लोगन 2 है। और देखो यहाँ पे क्या है गुणा के रूप में है, तो इसको हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा 2, और बाई में हो जाएगा cos y -3, और दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो बच्चों यह दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग करेंगे बच्चों अगले प्रश्न को, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं बच्चों। तो देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो इसको कर देते हैं रफ, क्योंकि जब तक रफ नहीं किया जाएगा तो फिर प्रश्न आगे कहाँ से नोट किया जाएगा।
तो इसको हम कर देते हैं बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन को, और थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको कर लेते हैं। तो ये है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इजकल टू में बच्चा लोगन दिया हुआ है इसका मान कॉस वाई। क्या दिया है बच्चों? कॉस वाई दिया हुआ है। और हम क्या बोले हैं कि इसमें मानना जानना कुछ नहीं है, सीधे x के सापेक्ष क्या कर लेना है? अवकलन कर लेना है। इतनी बात समझ में आई क्या? तो आगे करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे d बाई डी एक्स, और बच्चों देखो हम डायरेक्ट एक ही बार में हम कर दे रहे हैं। यहाँ पे a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को पहले ले लो, तो x बच गया यहाँ पे प्लस इसको भी d बाई डी वाई दोगे तो ये देखो क्या है, यहाँ पे क्या है b है, तो b को हम पहले लिख दिए तो क्या हो जाएगा बच्चों? d बाई डी एक्स और y का स्क्वायर इजकल टू, इसको भी तो हमें देना पड़ेगा d बाई डी एक्स, नहीं तो फिर लफड़ा हो जाएगा क्योंकि सब जगह हमें बराबर करना है। तो ये हो जाएगा कितना? कॉस वाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसे कर लेते हैं। देखो तो ये हो गया a, और x के सापेक्ष x का जो अवकलन करोगे बच्चा लोगन वह 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे b हो जाएगा। और देखो यहाँ पे x के पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, तो x के पावर यानी कि d बाई डी एक्स और x के पावर n जो होता है, इसका फार्मूला जो बच्चा लोगन होता है वह होता है, देखो n पहले आ जाता है फिर x लिखते हैं और n में से एक को घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे अपना। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 हमारा गुणा में पहले आ जाएगा, फिर y लिखेंगे 2 में से 1 को घटा देंगे और d बाई डी एक्स, फिर क्योंकि यह हमारा x के अलावा है फिर से इसका अवकलन करेंगे तो y हो जाएगा इजकल टू, यहाँ पे देख रहे हो क्या है cos y है, और cos y का क्या होता है बच्चों? साइन होता है माइनस में, तो माइनस हो जाएगा साइन y, क्योंकि हम बताए हैं आपको एक ट्रिक कि जो CO से स्टार्ट हो उसका मान माइनस में ही आता है, सपने में भी करोगे तो भी। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे d बाई कितना होगा? dx हो जाएगा, और यह y है चूंकि x के अलावा है तो इसका फिर से अवकलन हो जाएगा, और यहाँ पे करें बच्चों तो यह a हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे करें तो 2 होगा, b होगा और y हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 घटेगा तो सिर्फ एक ही बचेगा तो y हो जाएगा, और यहाँ पे करें तो dy बाई डी एक्स होगा। आई इजकल टू में बच्चों इसको अगर हम पहले लिख लें तो ये हो जाएगा माइनस dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन y। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। तो बच्चा अब हम क्या करेंगे, ये तो आपको पता ही होगा कि y वाले यानी कि dy बाई डी एक्स का मान जो होगा उसे हम एक तरफ खींच करके लाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, अलग दिख रहा है, इसको हम क्या करते हैं उधर लेके जाते हैं, तो ये पहले से ही क्या है माइनस में dy बाई डी एक्स और साइन के रूप में है y, और ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2by और dy बाई डी एक्स इजकल टू क्या बचा बच्चों? इधर 1 बचा। इतनी तो बात समझ में आ ही गई होगी। तो अब हम कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन दिख रहा है? dy बाई डी एक्स, तो माइनस में हम कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे बच्चों बच जाएगा प्लस का साइन y, और यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस का कितना? 2by और इजकल टू में है a। समझ में आया बच्चा लोगन? अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को इधर ही छोड़ देंगे, इसमें कोई दोष पाप नहीं लगेगा। अब हम क्या कर देंगे इसको, या a इधर है और यह गुणा के रूप में उधर लेके चले जाएंगे तो बटा में तो जाएगा ही जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन y प्लस हो जाएगा 2by, और बच्चा लोगन यहाँ पे माइनस है तो इस माइनस को भी उधर भेज देंगे तो ये ऋणात्मक मान आ जाएगा, और इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये पूरा प्रश्न बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा आपको। तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लिया करो। तो बच्चों अब कर लेते हैं अगले प्रश्न को। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। अब हम करेंगे चौथे प्रश्न को। तो चौथा नंबर ऑप्शन को देख लेते हैं और चौथे का उड़ाते हैं गर्दा। तो चौथा जो प्रश्न है बच्चा लोगन, वह चौथा प्रश्न है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यह है बच्चा एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर नहीं है, सॉरी, यहाँ पे एक्स वाई है प्लस में वाई स्क्वायर है, और इजकल टू में बच्चों यहाँ पे जो मान दिया हुआ है वह tan x प्लस वाई है, tan x प्लस वाई है बच्चों। तो यहाँ पे एक चीज बात समझ लो कि जो यह x प्लस वाई है यह कोण के रूप में सिर्फ x ही है, y कोण के रूप में नहीं है। अगर कोण के रूप में रहता तो यहाँ पे ब्रैकेट दिया होता, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो d बाई, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, d बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई प्लस इसको भी देंगे d बाई डी एक्स और वाई स्क्वायर बराबर बच्चों इसको भी देंगे d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा tan x प्लस, अब इस क्वेश्चन को हम रफ कर दे रहे हैं तो क्योंकि आप लोग नोट कर चुके होंगे, और नोट नहीं किए हैं तो पीछे वीडियो करके स्क्रीनशॉट कर लिया करो। देखो बच्चों यहाँ पे करें तो tan हो जाएगा, फिर इसको भी देंगे हम क्या चीज़, d बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा इतना। और देखो बच्चों यहाँ पे प्रोसेस ये रहा कि तुम चाहो तो दो पदों में कर सकते हो, लेफ्ट को अलग राइट को अलग, लेकिन हम क्या करेंगे दोनों को साथ में करेंगे। तो यहाँ पे देखो यह पहला पद है और ये दूसरा पद है, सोचोगे कैसे होगा ना, क्योंकि इसका भाई पहले पद और दूसरे पद का जो फार्मूला है वो हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है, उसको बेसिक में देख लेना, और इस पर न्यूमेरिकल भी कराए हैं। तो यहाँ पे अगर नहीं जानते हो तो देख लो, ये होता है d बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाता है u इंटू भी, और इसका सूत्र होता है भाई पहले पद को वैसे ही लिख दिया जाता है और d बाई डी एक्स दूसरे का अवकलन कर दिया जाता है, प्लस लगा दिया जाता है और दूसरे पद को वैसे ही लिख दिया जाता है और पहले का अवकलन कर दिया जाता है। इस तरह से इस फार्मूले पर हम इसे करेंगे। तो देखो क्या है, पहला पद इसमें क्या है, x है, तो u है यहाँ पे, तो u पहले रख दिए, तो x पहले है तो x को पहले रख देंगे, समझ में आ रहा है भाई। फिर क्या करेंगे हम लोग, d बाई डी एक्स रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, y है इसका अवकलन, प्लस फिर लिखेंगे, और यहाँ पे दूसरे पद यानी कि y को पहले कर देंगे और d बाई डी एक्स, देख रहे हो ना इसी फार्मूले पर चल रहा है, और हम क्या करेंगे पहले का अवकलन कर देंगे, और प्लस यहाँ पे देख रहे हो कि यह है d बाई डी एक्स, एक्स के पावर n का फार्मूला जो होता है n होता है पहले, x होगा और n माइनस 1 हो जाएगा, मतलब यह स्क्वायर के रूप में है तो स्क्वायर को पहले कर देंगे, फिर y लिखेंगे बच्चों, और इस n में से यानी कि 2 में से 1 को घटा देंगे, और यहाँ पे देख रहे हो कि y के यानी कि x के अलावा है तो इसका फिर से अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d बाई डी एक्स, ठीक है, इधर वाले को पहले कर देते हैं फिर उधर वाले को करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ से करें, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ऐसे हो जाएगा, अब प्लस इसको करेंगे तो y, और x के सापेक्ष x का अवकलन करोगे तो 1 होगा, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 और y हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही होगा, अर्थात y हो जाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे करें तो देखो इनटू के रूप में क्या बचा है, dy बाई डी एक्स बराबर, और बच्चों यहाँ पे भी इक्वल टू लिख लेते हैं, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, इसको भी आगे करते जा रहे हैं, तो इसको हम कर देते हैं रफ, इसको फार्मूले को रफ कर दिए, और यहाँ पे देखो d बाई डी एक्स, tan x जो होता है वह tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x, tan x का सेक स्क्वायर x अवकलन होता है, यह फार्मूला ही है, और प्लस यहाँ पे तुम्हारा बच गया dy बाई डी एक्स। इतनी बात समझ में आई। तो इसमें इस बार भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे बच्चों, तो इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस dy बाई डी एक्स लिख लेंगे, समझ में आ रहा है। और देखो आगे यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स, और प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे बच्चों y हो जाएगा, और प्लस इसको करेंगे तो 2y, और इनटू में हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जो है वैसे लिख देते हैं, तो सेक स्क्वायर x प्लस हो जाएगा dy बाई डी एक्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और बच्चों हम क्या करेंगे, अब इस बार पूरा अवकलन हो चुका, हम y वाले को एक तरफ लेकर के आएंगे, तो देखो y यहाँ पे है, इसको ऐसे ही लिख लो, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे है, इसको भी लिख लो 2y इंटू dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे है इसको भी इधर लेके आएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे बच गया बच्चों सेक स्क्वायर x, और देखो यहाँ पे क्या है प्लस में y है, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस y हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इन सब में कॉमन हम ले लेंगे dy बाई डी एक्स, और जब इतना कॉमन लेंगे बच्चों तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बच गया, प्लस यहाँ पे 2y बच गया, और माइनस यहाँ पे 1 बच जाएगा, और यहाँ से करें बच्चों तो ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर x और माइनस y। और बच्चों एक और स्टेप में अगर आगे करना चाहें इसे तो क्या कर लेंगे, उसे हम बता दें आपको। तो देखिए
या गुणा के रूप में है तो उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो इधर बच गया कितना, तो इधर बच गया आपका dy बाई डी एक्स इजकल टू, ये हो गया आपका, यहाँ पे क्या बचा हुआ है SEC सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और बटा में जो है बच्चों वह क्या है कि x है प्लस 2y है माइनस 1 है, क्योंकि इधर गुणा के रूप में है तो उधर जाएगा तो बटा में ही होगा। तो इस तरह से ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इसे अगर नोट करना है तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसका आंसर अगर मिलाना चाहो तो मिला कर देख सकते हो आंसर आया है कि नहीं, तब तक वीडियो पूछ कर दे रहे हैं। तो बच्चों लोगन पांचवा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से और एकदम बिल्कुल आसान से। और ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस दिया हुआ है वाई स्क्वायर इजकल टू किया है 100। ठीक है बच्चों, आपको कई बार हम बोल रहे हैं कि इस प्रश्नावली में कुछ मानना जानना नहीं है, सीधे यहाँ पे x लिखो, लाइन खींच दो, अर्थात x के सापेक्ष अवकलन कर दो। आप लोग ऐसा हरगिज नहीं करेंगे अपने पेपर कॉपी में, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि ऐसे खींचेंगे तो कहेंगे संजय सर तो गलती करा दिए। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस इसको भी दे देते हैं d बाई डी एक्स और एक्स वाई प्लस इसको भी दे देते हैं d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर इसको भी दे देते हैं d बाई डी एक्स और 100। तो बच्चों अब इसको करते हैं अवकलन। यहाँ पे x के पावर n है, इसका फॉर्मूला अभी बताए थे पीछे वाले वीडियो में, पीछे प्रश्न पीछे जा करके देख सकते हो या फिर बेसिक भी समझ सकते हो पीछे एक्सरसाइज का। तो बच्चों यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2, पहले x के पावर क्या है भाई 2 है तो 2 में से 1 घटा देंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों क्या है d बाई डी एक्स, क्योंकि x तो है नहीं x के अलावा, तो फिर इस x का अवकलन कर देंगे और फिर लिखेंगे प्लस, यहाँ पे देख रहे हो प्रथम पद और द्वितीय पद है तो यहाँ पे करेंगे पहला पद ज्यों का त्यों और दूसरे पद का अवकलन प्लस, फिर लिखेंगे दूसरा पद और प्रथम पद का क्या चीज़ अवकलन प्लस, यहाँ पे करेंगे तो फिर n वाला आ गया फार्मूला, तो इस पे तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 पहले y और इसके पावर में से 1 माइनस कर देंगे, और फिर यहाँ पे x के अलावा है अर्थात y है तो फिर इसका लिखेंगे d बाई डी एक्स और y, और अचर पद का जानते ही हो क्या होता है 0 होता है। ठीक है बच्चा लोगन, ठीक है, थोड़ा वीडियो कट गया है इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ये 0 है उधर लास्ट में, थोड़ा इधर से अब खींच ले रहे हैं इस बार। अब देखो बच्चों यहाँ से करोगे तो यह जाएगा 2x और 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही आएगा, इसलिए हम 1 नहीं लिखेंगे पावर। और यहाँ पे बच्चों अगर इस x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 1 होगा, प्लस यहाँ पे वो x हो गया, और इसको करोगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे करोगे बच्चों तो y और x के सापेक्ष x का अवकलन जो है 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे करोगे तो 2 है और y हो जाएगा, और फिर है dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ गया 0। समझ में आया क्या? तो बच्चों आगे करेंगे इसमें देखो तो 2x में 1 से गुणा करेंगे तो 2x ही आएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा x और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और प्लस यहाँ पे करें तो y हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे करोगे बच्चों तो dy और dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम बोले हैं क्या बच्चों आपको x y dy बाई डी एक्स को एक तरफ रखना है, बाकी सबको एक तरफ कर देना है अलग। तो यहाँ पे करेंगे देखो क्या होगा, एक है तुम्हारा यहाँ पे x और dy बाई डी एक्स, और एक बार यहाँ पे है प्लस 2y और ये है dy बाई डी एक्स इक्वल टू बच्चों देखो तो यह इसको उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, और ये प्लस में y है इसको भी लेके जाओगे तो माइनस y हो जाएगा, और इसमें से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या लेंगे dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे x हो जाएगा प्लस कितना होगा 2y हो जाएगा इक्वल टू माइनस, इसमें से अगर कॉमन ले ले तो 2x प्लस y होगा, और यहाँ पे अगर आगे इसको देख लें तो क्या होगा, जो मान हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स का वह हो जाएगा, देखो यहाँ पे गुणा के रूप में उधर भेजेंगे तो बटा में तो माइनस हो जाएगा 2x प्लस y, और बटा में बच्चों लोगन क्या हो जाएगा तो x प्लस 2y हो जाएगा, x अब प्लस 2y हो जाएगा, ये वाला बटा में चला जाएगा ना, इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अब
छठवां नंबर रह गया, इसको जो है कल देख लेते हैं कल के वीडियो में। तो फिर अगर आपको यह वीडियो अच्छा से समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कभी भी वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो फिर हाँ, तो देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर तो कंप्लीट हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन जो है वह है x³ प्लस x² y, x³ प्लस x² y और है प्लस xy² प्लस है xy² और दिया है प्लस y³ प्लस y³ इक्वल टू 81 है। ओके बच्चों, इतना क्वेश्चन है और इसमें हमें dy/dx का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx, मतलब इसको भी dy/x देंगे, इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, इसको भी, यानी कि सभी को हम dy/dx देने वाले हैं। और यहाँ पे हो जाएगा x³ प्लस ये हो जाएगा dy/dx और ये हो जाएगा x² प्लस इसको भी देंगे dy/dx और ये हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा x और y का स्क्वायर प्लस इसको भी देंगे dy/dx और ये हो जाएगा y³ और यहाँ पे इक्वल टू इसको भी देंगे dy/dx और यहाँ पे 81 है, 81 लिख देंगे। ओके बच्चों, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x के पावर n का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, जो dy/dx और x के पावर n का जो फार्मूला होता है, n पहले आता है, x लिख देते हैं, फिर n में से 1 को घटा देते हैं। वही प्रक्रिया यहाँ पे करेंगे। देखो ये हो जाएगा 3 पहले आ जाएगा, थोड़ा सा इधर से कर देते हैं, यहाँ पे करें तो 3 पहले आ जाएगा, x लिखेंगे, n के जगह पे 3 है जैसे इसको किए हैं और 3 में से फिर हम 1 घटा देंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे x है इसलिए हम इसका अवकलन नहीं करेंगे, क्योंकि x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। आगे देखो यहाँ पे करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसमें करेंगे तो देखो ये पहला पक्ष और ये दूसरा पक्ष, ये पहला और दूसरे पर जा रहा है, यानी कि u इंटू v वाले पर जा रहा है। तो u इंटू v वाले पर जो जा रहा है तो u इंटू v का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं थोड़ा आपको समझाने के लिए। देखो dy/dx u इंटू v, इसका फार्मूला होता है पहले u फिर v का अवकलन हो जाता है, v का अवकलन अब प्लस हो जाएगा v और dy/dx u का हो जाएगा अवकलन। इसी पर इसे हमें तोड़ना है, तो ये हो जाएगा x² है तो x² पहले हो जाएगा, फिर लिखेंगे dy/dx और y है, y का अवकलन प्लस फिर लिख देंगे y को पहले, जैसे यहाँ पे v को लिखे पहले तो y को पहले लिखेंगे, फिर x² का अवकलन कर देंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा dx और x² का अवकलन। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखो प्लस यहाँ पे भी यही पद है, देख रहे हो ये, तो इसको भी हम करेंगे मल्टीप्लाई वाले पर, तो x पहले आ जाएगा, dy/dx हो जाएगा और y² है इसका अवकलन प्लस इस बार y² को पहले कर लेंगे और dy/dx लिखेंगे और x है तो x का अवकलन कर देंगे। और बच्चों यहाँ पे जो देखोगे वह क्या है, यह है x के पावर n वाला फार्मूला, तो इसको हम करेंगे तो प्लस में क्या हो गया y³, यानी कि यहाँ पे देखें तो y³ है तो 3 पहले आ जाएगा, समझ में आ रहा है, 3 पहले आ गया, फिर क्या लिखेंगे y और 3 में से 1 को घटाएंगे 2 हो जाएगा, समझ में आया क्या। और देखो आगे क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे फिर इसका हम कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या चीज़, क्योंकि यहाँ पे x के अलावा है यानी कि y है, तो फिर इसका करेंगे dy/dx y हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे इक्वल टू में जो 81 है वो अचर पद है और अचर पद का क्या होता है, 0 हो जाता है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो और थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं हम मान को, तो यहाँ पे कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो यह हो जाएगा 3x है और यहाँ पे 1 घट जाएगा, 2 बच जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इतना कर लिए हम लोग, तो अब देखो यहाँ पे प्लस है, यह x² है, यह तो जैसे वैसे रह जाएगा। यहाँ पे y है, इस y को हम इंटू में क्या कर देते हैं, ऊपर लेके चले जाते हैं। तो ये देखो dy/dx हो गया इसका। अब प्लस में हो गया बच्चों, यहाँ पे देखो क्या है,
यहाँ पे है y और इनटू अगर x स्क्वायर का हम लोग करते हैं तो वही n वाला फार्मूला लगेगा, x के पावर n वाला। तो 2 पहले आ जाएगा, x हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। फिर देखो आगे प्लस चलते हैं, यहाँ पे इसको कर देंगे तो x हो गया। यहाँ पे देख रहे हो n वाला फार्मूला फिर अप्लाई होगा, इनटू में होगा 2y हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा, 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो यहाँ पे x के अलावा y है, इसका फिर से हम करेंगे अवकलन तो d/dx और y हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। फिर देखो प्लस यहाँ तक हो गया, इसका करें तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और यस dx/dx का जो मान होता है बच्चों वह 1 होता है, 1 ही हो जाएगा। आगे देख लो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 है और ये देख रहे हो क्या है, तो ये जैसे है वैसे लिख लो 3 और y का स्क्वायर, और यहाँ पे देख रहे हो कि dy/dx है। अब बराबर क्या है, ये नीचे 0 आया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें जितना हमारा dy/dx का मान है उसको एक तरफ लाएंगे, अब बाकी के पक्ष को दूसरे तरफ सेंड कर देंगे। चलो आगे देख लेते हैं इसमें प्रोसेस क्या होगा। तो आगे जो प्रोसेस होगा बच्चा लोगन, या देखो यहाँ पे y है, इसको इधर ही रहने दो, तो x स्क्वायर इंटू dy/dx, देख रहे हो यहाँ पे dy है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे इधर ही, तो प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 है, 2 को पहले लिख लो, फिर x हो जाएगा और ये y हो गया, ये देख रहे हो, इसको 2 को पहले लिख दिए तो 2xy हो जाएगा ना, और फिर हो गया dy/dx हो जाएगा। और देखो ये क्या है, प्लस में है, इसको जैसे वैसे लिख लो, तो 3y स्क्वायर dy/dx बराबर में देखो बच्चा लोगन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस में है, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये अभी छूटा हुआ है, इसको भी उधर लेके चलते हैं, तो प्लस है तो ये भी माइनस, 2 को पहले कर देते हैं, xy लिख देते हैं, xy लिख सकते हैं। और देखो यहाँ पे भी है y स्क्वायर है, इसको भी उधर लेके चलो तो माइनस हो जाएगा y स्क्वायर। और देखो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन ले लेंगे अब, तो कॉमन सब में क्या है, dy/dx है। थोड़ा लाइट कट हो गया था बच्चों, आगे देख लेते हैं। इसमें देखो हम क्या करेंगे, देखो dy/dx इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, dy/dx। तो बचा क्या, यहाँ पे बचा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचा हमारा 2xy और प्लस यहाँ पे बचा बच्चों 3y का स्क्वायर, और बराबर में इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस, क्योंकि सब प्लस हो जाएगा, सब माइनस है तो प्लस क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगर यहाँ से हम देखो, अगर dy/dx इधर ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, अगर इधर ही छोड़ देते हैं तो बराबर लग जाएगा, यह हो जाएगा माइनस, और ऊपर हो गया कितना हम लोगों का 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर, और बटा में बच्चों क्या आ जाएगा, यह है गुणा के रूप में, बटा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। तो बच्चों अगर इसको हल करना है तो और भी हल होगा तो हल कर लो, नहीं तो फिर छोड़ दो, हल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये पूरा हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया यह प्रश्न, जो नंबर है 6। अब करेंगे 7 नंबर को, तो नोट करना है तो नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट कर लो, तो वीडियो को पॉज कर दे रहे हैं तब तक। हाँ तो बच्चों 7 नंबर कर ले रहे हैं क्वेश्चन को। 7 नंबर जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम लोग कर लें, तो देखिए 7 नंबर है साइन स्क्वायर y, यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों साइन स्क्वायर y है, और प्लस में दिया हुआ है, प्लस में देखो क्या दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है cos xy, यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों cos x और y, और बराबर में है बच्चों k, बराबर में है k। इसको भी हमें x के सापेक्ष अवकलन ही करना है और dy/dx का वैल्यू ही निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख दें कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यह अवकलन कर लोगे तो अवकलन करोगे तो देखो यहाँ पे भी लगा दो d/dx और साइन स्क्वायर y प्लस इसको भी दे दो d/dx, और ये हो जाएगा cos xy बराबर इसको भी दे दो d/dx, तो ये हो जाएगा तुम्हारा d/dx और k हो जाएगा। ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो अब हम प्रोसेस क्या करते हैं, यहाँ पे है हमारा
साइन स्क्वायर। तो हम इस स्क्वायर को क्या कर देते हैं, इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि तुम लोग 10 में पढ़ चुके हो कि साइन स्क्वायर थीटा अगर होगा तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, इस स्क्वायर को हटा के इसके रूप में हम पूरे का स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। चलो अब कर देते हैं इस थोड़े से जो फार्मूला बताया थे इसे रफ। अब यहाँ पे करेंगे तो बताओ x के पावर n का फार्मूला हो गया। अभी हम बोले हैं कि d बाई डी एक्स, x के पावर n का फार्मूला जो होगा n पहले आ जाएगा, x लिखेंगे और n में से 1 को घटा देंगे। वैसे यहाँ पे करेंगे तो 2 हमारा पहले आ गया, फिर क्या हो जाएगा, साइन है लिख लो वैसे ही, और साइन y हो गया, इसमें से 2 में से 1 घटा दो। लेकिन यहाँ पे x के अलावा अलग है, इसका पुनः अवकलन हम लोग करेंगे तो d बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर हो जाएगा साइन y प्लस बच्चों इसको कर देते हैं रफ। और देखो आगे हम क्या करते हैं, कॉस है यहाँ पे और ये दोनों जो कोण के रूप में है, तो इसका हम अवकलन करेंगे तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है। यहाँ पर हम लिख लें तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई। लेकिन बच्चों ध्यान दो यहाँ पे x के अलावा कुछ अलग है, इसका पुनः अवकलन हम लोग कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई और बराबर k का जो मान होगा बच्चों वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कंस्टेंट पद है, कंस्टेंट पद का मान 0 होता है। अब देखो हम क्या करें यहाँ, तो बच्चों देख लेते हैं 9th नंबर क्वेश्चन को, और एक्सरसाइज तो वही है अभी जो लिखे हैं, एक्सरसाइज EXA ना, एक्सरसाइज 5.3 है। और इसका देखते हैं हम लोग प्रश्न को। इसमें देखो जो 9 नंबर क्वेश्चन है यह है बच्चों कि 9 नंबर में है y इजकल टू साइन इनवर्स, y इजकल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स, और ये है 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना। तो देखो बच्चों इसे हम 2 तरीके से बताते हैं आप लोगों को, ठीक है, 2 तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे, और आप लोग भी चाहें तो सारे प्रश्नों को इस 2 तरीके से हल कर सकते हैं। इसका जो है पहला वाला जो है सिंपल रहेगा, जैसे हम लोग करते आए हैं, जो सूत्र बताएं उसी पर करेंगे। लेकिन अगर दूसरा हम करें तो इसके लिए दूसरा यानी कि दूसरे चैप्टर को जाना पड़ेगा जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो बच्चों इसको देख लेते हैं हम लोग, तो इसको हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इजकल टू यहाँ पे भी दे देते हैं d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स और 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कुछ समय के पहले जो है बताए थे आप लोगों को फार्मूला, वो फार्मूला क्या था कि अगर हमारा d बाई डी एक्स हो और यहाँ पे साइन इनवर्स x हो, इसका जो फार्मूला होता है वह होता है 1 बटा में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही फार्मूला होता है, हम बता चुके हैं इस फार्मूले को। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा dy बाई डी एक्स हो गया, और साइन x तो देखो यहाँ पे है, इसका मान क्या होगा 1 हम लिखेंगे पहले, और यहाँ पे रूट भी बना लेंगे, और यहाँ पे 1 है 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और ये है क्या बच्चों देख रहे हो एक्स स्क्वायर है, और x के जगह पे ये पूरा मान है, इसी मान का हम कर देते हैं स्क्वायर। तो 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, और ये बटा है। और आपको बता दें कि यहाँ पे x के अलावा है, यहाँ पे जो है वह x के अलावा मान है, इसका पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा इनटू में d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा। फिर हम क्या करेंगे, इस मान को फिर से हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा में रूट में 1 माइनस 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हमने वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे करेंगे बच्चों तो ये होगा अंश और हर के रूप में है, u बटा में v के रूप में है, और u बटा में v का जो फार्मूला होता है वह पहले होता है v, और v का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इंटू डी बाई डी एक्स है, और यहाँ पे 2x है, फिर माइनस हो जाएगा कितना, तो u यानी कि अंश वाला पहले हो जाएगा तो 2x पहले, और d बाई डी एक्स जो है
इतने का यानी कि हर का अवकलन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बच्चों बटा में जो है वह हो जाता है हर का स्क्वायर, तो हर के रूप में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। समझ में आया। और देखो बच्चों हम क्या करेंगे इसे और आगे हल करें तो ये हो जाएगा 1 बटा में रूट में 1 माइनस 2। तो यहाँ से करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो ब्रैकेट हम लिख सकते हैं क्योंकि यह एक पद का है। और देखो यहाँ पे अगर करें तो इनटू में हो जाएगा, यह होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो दो पहले एक्स का जब करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हम लिख सकते हैं इसको इनटू में 2 लिख सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2x है और इसको अगर करें तो 1 का 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो n वाला फार्मूला लगाएंगे तो 2 पहले और x आ जाएगा, और बटा में बच्चों अगर इसको करें तो ये जैसे है वैसे रह जाएगा। बोलो रह जाएगा। इतना समझ में आया क्या। आगे अगर इसे करें एक स्टेप यहीं पे तो ये कितना हो जाएगा देख लो, तो ये हो जाएगा 1 बटा में रूट में 1 माइनस 2x बटा में 1 और प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे करें तो इसको अगर गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2 और प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इसको गुणा करें तो माइनस हो जाएगा 4x स्क्वायर, और बटा में बच्चों हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है। आगे अगर करें बच्चों इसको तो इधर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इजकल टू, देख लो यहाँ पे ये हो जाएगा इजकल टू कितना, 1 है 1 लिखेंगे, बटा में क्या है इसको हम लोग लिखेंगे तो ये है, यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा 1 माइनस कितना 2 दूनी के 4 x का स्क्वायर, और बटा में यहाँ पे जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इनटू में जो है बच्चा लोगन यह क्या है, तो यहाँ से अगर हम 2 अगर इसको हम हल करें और तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इस 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। देखो कैसे, क्योंकि 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा माइनस का 2, तो यहाँ से 2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 2 बाहर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर, क्या होगा बच्चों एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसको जब घटाएंगे तो। अब बटा में कितना है, तो बटा में है 1 प्लस है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, इतनी बात। आगे देखो अगर इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ पे अगर एलसीएम हम ले लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो इसके बटा में क्या आ जाएगा बच्चों, ये तो मेन बटा है हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में जो मान आएगा यहाँ पे हो जाएगा ये वाला मान, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा कितना 4x स्क्वायर। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे कितना हो जाएगा इनटू में जो है वह हो गया 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटा में हो जाएगा बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है। आगे देखो अगर इसको सॉल्व और करें तो क्या होगा, देखो इसको हम करें तो 2 बार है, एक बार रूट से बाहर निकलेगा, और इसको जब पलट देंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें से 2 है तो एक बार निकल जाएगा, और बटा में जो है रूट में बच्चों क्या बच जाएगा हमारा, ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस बचेगा 4x स्क्वायर। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे करें तो ये हो जाएगा हमारा 2, फिर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटा आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और इससे क्या होगा एक ये स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे जो है बच्चों वह आ जाएगा 1 बटा में, और ये जो फार्मूला हो जाएगा यह रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इतने का ये क्या होगा फार्मूला पूरा हो जाएगा।
और यहाँ से करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से करें तो इसमें से हम क्या करें, 2 बार है तो एक बार रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना, यह बच जाएगा 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, जो हमारा क्या रहेगा dy बाई डी एक्स का मान होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों देख लेते हैं इसमें का इसी का दूसरे मेथड से जो है वह कैसे हम लोग हल करेंगे उसको चेक करेंगे। तो ये आपको याद रखना होगा कि ये जो आंसर है वो आंसर आया कितना है। ठीक है, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर आया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, दूसरे मेथड से इसी क्वेश्चन को करते हैं। और आपको अगर अच्छा लगे तो आप दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हैं, पूरा नंबर आप एग्जाम में उठा सकते हैं। तो बच्चों वही प्रक्रिया इसमें लिखनी होगी, लेकिन इसके लिए हमें मानना होगा क्योंकि इतने का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, यही सूत्र हमें पता करना होगा। तो भाई यहाँ पे जो है आपको दूसरा चैप्टर जो पढ़ाए हैं उससे जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसका फार्मूला हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम पहले मानेंगे, यहाँ पे बच्चों लिखेंगे माना x इजकल टू मानेंगे tan थीटा। ठीक है बच्चों, x इजकल टू tan थीटा मानेंगे। और यहाँ से अगर हम मान निकालें थीटा का अगर मान निकालें तो याद रखिए इस बात को कि यहाँ पे जो भी आपका थीटा के अलावा जो निष्पत्ति रहेगी उसको अगर इधर लेके आते हैं तो इनवर्स के रूप में हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा थीटा। और इस tan को अगर हम इधर लेके आते हैं तो इसका जो मान है वह हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर हम थीटा को इधर छोड़ दें, tan को इस साइड में लेके आएंगे तो यह कोण के रूप में बन जाएगा और tan जो है यह इनवर्स के रूप में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब मान अगर हम रखें तो यही मान हम क्या करने हैं, इसमें रखना है हमें। तो ये हो जाएगा y इजकल टू साइन इनवर्स 2 है, 2 लिख देंगे, और x है तो x के जगह पे tan थीटा है, हम लिख देंगे tan थीटा, और बटा में कर देंगे बच्चों 1 प्लस x है और x के जगह पे हमें tan लिखना है तो लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। और बच्चों आपको पता होगा कि 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स, इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में इस मान को, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। और बच्चों यहाँ से हम देखें मान को तो यह मान कितना होता है, तो साइन यहाँ पे इन्वर्स नहीं है, यहाँ पे इन्वर्स है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा अर्थात बर्बाद हो जाएगा। तो बचेगा कितना हमारा 2 थीटा बचेगा, बट किसे कटाते नहीं है, तो ये हो जाएगा इतना। और हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे थीटा इजकल टू क्या हमारा आया हुआ है, वह है tan इनवर्स x। इस थीटा के जगह पे हम लोग tan इनवर्स x को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y इजकल टू 2 और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा निकल के आया इतना। अब हमें करना है इसी का x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजकल टू, यहाँ पे 2 कंस्टेंट पद है और कंस्टेंट पद पहले आ जाता है, और यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स x। और कुछ समय के पहले हम आपको सूत्र लिखवाए थे, उस सूत्र पे इसका मान पुट करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, और यहाँ पे y है, इस y को वैसे ही रहने देंगे, यहाँ पे 2 है, इसमें भी कोई चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे, और यहाँ पे इनटू के रूप में बच्चों यहाँ पे tan इनवर्स है, इसका जो अवकलन होता है वह होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और बच्चों इस 2 को ऊपर भेज दें तो ये हो जाएगा 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दिस इज योर आंसर।
तो बच्चों इस तरह से ये आपका रहा आंसर। तो दो मेथड बताए, दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे उसी मेथड से आप कर सकते हैं। तो करते हैं बच्चों, अगले प्रश्न को नोट करना है तो नोट कर लीजिए। बच्चों अगर तुम लोग सोचोगे कि सर जी यहाँ पे कैसे आप 10 ही मान लिए, तो इसका देखो क्या होगा। अगर नीचे आपको यानी कि हर में आपको दिख जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात यहाँ 1 जो है कंस्टेंट पद है, तो ये हो जाएगा अगर ए आप प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में आपको दिख जाए तो इसको हम हर स्थिति में क्या मानेंगे, हर स्थिति में इसे जो है हम 10 ही यहाँ पे x बराबर मानेंगे। इस बात को गांठ बांध लीजिए। इतना दिख जाए या रूट में भी अगर ये हो तो हम x के जगह पे 10 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर आगे वाला प्रश्न जो है उसको फिर करते हैं। तो बच्चों देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 5.2 और इसका जो है 10 नंबर क्वेश्चन 5.3 है, सॉरी 5.3 चल रहा है ना, 5.3 का जो 10th नंबर है, 10th नंबर को हम लोग देख रहे हैं। और 10th नंबर में है बच्चों y = tan इनवर्स, y = tan इनवर्स और ये है 3x माइनस x क्यूब और बटा में है 1 माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। बच्चों इसमें भी हमें वही निकालना है d/dx का मान। इसमें हम क्या करेंगे, वही प्रक्रिया करेंगे लेकिन पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माना x = tan थीटा। अब हम tan थीटा इसलिए माने हैं कि यहाँ पे अगर tan थीटा रख दिया जाए तो बच्चों यह tan 3 थीटा का सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे रख लेंगे और यहाँ से अगर हम थीटा का वैल्यू निकालें, क्योंकि थीटा का भी तो मान आएगा, बीच में काम आएगा, तो थीटा का अगर मान रखें तो इसको इधर लेके आएंगे तो tan हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा क्योंकि सिर्फ tan को लेके आए हैं और x है या कोण के रूप में हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। और बच्चों हम क्या करें, x के जगह पे इतना मान पुट करेंगे इसमें, इस ऊपर वाले में और नीचे वाले दोनों में। तो ये हो जाएगा y = tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे क्यूब है, वैसे हम लोग लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। और बच्चों यहाँ से इतना जो फार्मूला होता है वह tan 3 थीटा का होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा। देखो कितना इजी हो गया, एकदम बिल्कुल शॉर्ट में हो गया। और बच्चों ये y के बराबर ही चल रहा है और यहाँ पे बात करें तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो y = क्या आ जाएगा, 3 थीटा। कैंसिल तो होगा बट उसे कटाते नहीं है, ये गलती मत करिएगा आप। अब बताओ बच्चों थीटा का वैल्यू कितना है, tan इनवर्स x है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 और tan इनवर्स x लिख सकते हैं ना, बोलो। और बच्चों यहाँ पे y हो गया। अब लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx और इधर भी देंगे तो 3 कांस्टेंट है, पहले आ गया, ये हो जाएगा d/dx और ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स x और ये 3 कांस्टेंट है। और tan इनवर्स का जो फार्मूला होता है वह होता है बच्चों इनटू के रूप में यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। और बच्चों इसको अगर ऊपर भेज दे तो ये हमारा जो मान है वह हो जाएगा, देखो क्योंकि ये तो dy/dx का वैल्यू है, इसी के बराबर तो चल रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा जो मान है वह हो जाएगा dy/dx और ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा बराबर 3 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही क्या होगा बच्चा लोगन, आपका आंसर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल इजी। तो इसी तरह से फार्मूला बना के करिए। और आपको नहीं समझ में आ रहा तो पीछे जो है दूसरा चैप्टर जो पढ़ाए हैं उसे आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे 11th नंबर क्वेश्चन को, तो इसे अगर नोट करना है तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर सकते हो।
तो बच्चों देख लेते हैं हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन को। तो ये है रहा आपका 11th नंबर। ठीक है बच्चों, 11th नंबर में जो है वह क्वेश्चन दिया हुआ है y इजकल टू कॉस इनवर्स। बच्चों ये है y इजकल टू कॉस इनवर्स, और क्वेश्चन तो भाई देखना पड़ेगा ना। अब ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। इतना बात तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों इसे भी सॉल्व करेंगे तो वही प्रक्रिया मानेंगे। यहाँ पे माना x इजकल टू, अभी हम फार्मूला आपको बताए थे, यहाँ पे क्या देख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो tan ही मानेंगे। तो लिखेंगे tan थीटा, और यहाँ से बच्चों अगर हम थीटा का वैल्यू प्राप्त करें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इनवर्स के रूप में हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो चेहरा नहीं दिख रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन तो दिख रहा है ना। चलो बच्चों यह मान इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 1 माइनस एक्स है, और x के जगह पे हमें रखना है tan थीटा। तो ये रखेंगे tan, और स्क्वायर है तो स्क्वायर तो यहीं पे करते हैं, ये थीटा होगा, बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और x स्क्वायर यानी कि x का मान tan है तो tan लिख देंगे, स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और यह जो फार्मूला इतना होता है वह cos थीटा का होता है, cos 2 थीटा का, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों cos 2 थीटा, यानी कि 2 थीटा का ये सूत्र होता है इतना, यानी कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये किसके बराबर चल रहा है बच्चों, y के इक्वल चल रहा है। आगे देख लो, ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा, y के बराबर ही चल रहा है बच्चा लोगन। अब देखो यहाँ से अगर प्रोसेस करें तो 2 है, 2 लिखेंगे, लेकिन थीटा का जो वैल्यू है बच्चों वह हमारा आ चुका है tan इनवर्स x आया है, वो रख सकते हैं। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजकल टू होगा 2 कंस्टेंट पद है पहले आ गया, और यहाँ पे लिख देंगे d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसे अगर सॉल्व करें तो इसके लिए ये रफ करना पड़ेगा, तो इसे हम कर देते हैं रफ, और इन प्रश्नों को अब करते हैं सॉल्व। तो बच्चों यहाँ से अगर करो तो dy बाई डी एक्स इजकल टू, देखो 2 है तो 2 हमारा पहले आ गया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। और यहाँ पे tan इनवर्स का जो फार्मूला होता है वह होता है कितना, ये हो जाता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। अगर इसको हम ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये किसका वैल्यू रहा बच्चों, dy बाई डी एक्स का वैल्यू रहा। इस तरह से ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। तो भाई नोट कर लो, फिर हम लोग करेंगे अगले प्रश्न को, इसे आप लोग नोट कर लें। ठीक है बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग चलेंगे 12वें नंबर पर, समझ में आया है, 12वें नंबर पे करते हैं भाई। तो इसी को रफ कर देते हैं, ठीक है, या चलो यहीं से कर दे रहे हैं, आप लोग नोट भी करते रहना जिसका छूट गया होगा। 12 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है। तो 12 नंबर में क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, 12 नंबर में y इजकल टू साइन इनवर्स, यह दिया हुआ है बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटा में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि क्वेश्चन रहा।
अब बच्चों देखो यहाँ पे भी प्लस है तो हम tan ही मानेंगे, तो लिखे माना x इक्वल टू tan थीटा। और बच्चों यहाँ से अगर हम थीटा का जो वैल्यू निकाल लें तो tan को इधर लेके आएंगे, इनवर्स के रूप में हो जाएगा, x है ये कोण के रूप में हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। और देखो बच्चों हम क्या कर सकते हैं इसको, अब यह मान इसमें पुट करेंगे x के जगह पे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan हो जाएगा, स्क्वायर होगा और थीटा हो जाएगा x के जगह पे ये मान रखने पर, बटा में 1 प्लस यहाँ पे रखे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, इतनी बात भी आपको समझ में आ ही गई होगी। और बच्चों इसे हम आगे सॉल्व करें तो ये क्या होगा, ये आप सोच में पड़ गए होंगे, तो सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो मान होता है बच्चों यह cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, सॉरी देख लो बच्चों, cos 2 थीटा का फार्मूला हो गया। और जब इसको कर देंगे तो cos 2 थीटा का फार्मूला हो गया, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए, तभी तो साइन बर्बाद होगा। तो तुम जानते हो कि cos थीटा का जो सूत्र होता है वह होता है π/2 माइनस साइन थीटा होता है। अगर साइन के रूप में लिखे इसको तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, दिख रहा है ना, साइन इनवर्स ये हो जाएगा बच्चों। अगर हम इसे क्या करें, चेंज कर दें तो ये हो जाएगा साइन, इसको मिडिल ब्रैकेट में हम लोग नोट कर देते हैं, तो साइन हो जाएगा और फिर यहाँ पे लिखेंगे π/2 माइनस कितना बच्चों 2 थीटा। बताओ साइन 90 हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, तो cos थीटा यानी कि इतने के जगह पे इतना लिख सकते हैं हम लोग। चलो इसे कर देते हैं रफ, और रफ करके इसे करते हैं सॉल्व। तो देखो बच्चों यहाँ पे यह y बराबर आया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y बराबर, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा π/2 और माइनस हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे अगर हम एक और प्रक्रिया करें कि π/2 माइनस 2 है और थीटा का भी मान यहीं से रख दें, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, देख रहे हो ना यहाँ पे थीटा का वैल्यू आया है, इतना रख दें, ये y रहा। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू d/dx π/2 माइनस 2 कंस्टेंट है, पहले लिख देंगे d/dx और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा tan इनवर्स x, इतना हो जाएगा ना, बोलो। और बच्चों हम क्या करें, हम जानते हैं कि ये कांस्टेंट पद है, इसका मान 0 हो जाएगा, अब माइनस ये 2 होगा, और tan इनवर्स x का जो वैल्यू होता है बच्चों डिफरेंशियल, वह कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और इसको हम लोग अगर ऊपर कर दें तो ये माइनस यहाँ पर रह जाएगा, 2 हो जाएगा, बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया dy/dx, और इस तरह से ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो चमक रहा है थोड़ा सा, ये चमकने का प्रक्रिया ये है कि धूप हो गया है, नोट कर सकते हो, देख सकते हो। तो बच्चों अब हम लोग करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसे कर देते हैं रफ, अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट कर सकते हो, थोड़ा फास्ट प्रक्रिया किया करो बच्चा लोगन, ठीक है। चलो बच्चों तो इसे कर लेते हैं हम लोग सॉल्व अगले नंबर को, तो इसे कर देते हैं रफ, और इस बार हम लोग करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तो 13 नंबर है y इक्वल टू कॉस इनवर्स, कितना है बच्चों 2 है, x है, बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। और अभी हम बताए हैं कि जब इतना देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो tan माना जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना x इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ से अगर थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan, देख रहे हैं यहाँ पे tan जो है इधर आएगा, इनवर्स के रूप में लग जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 2, फिर हो जाएगा x के जगह पे रख देंगे tan थीटा, बटा में 1 प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा,
और बच्चों इसको अगर हम मान करें तो क्या होगा, इसको अगर मान करेंगे तो ये जो सूत्र होता है वो किसका होता है बोलो, या तो इनवर्स है, इसका जो सूत्र होता है वो साइन 2 थीटा का होता है। तो यहाँ पर जाएगा साइन 2 थीटा, और बच्चों यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा का होता है कास थीटा, तो यहाँ पे अगर करें तो कास इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग मझोले ब्रैकेट में क्या चीज साइन लिख सकते हैं, और साइन में क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे साइन में लिख सकते हैं हम लोग कितना, साइन नहीं कॉस, क्योंकि साइन के रूप में है तो कॉस हमें बनाना है तो कॉस लिखेंगे। तो कॉस हो जाएगा π/2 माइनस हो जाएगा 2 थीटा, और बच्चों यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा π/2 माइनस 2 थीटा, और ये रहा y का वैल्यू। और बच्चों x के सापेक्ष यहाँ पे अगर अवकलन हम लोग कर लेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू हो जाएगा dy/dx π/2, और -2 कंस्टेंट है, यहाँ पे भी दे देंगे dy/dx, तो ये हो जाएगा थीटा, और थीटा का जो मान है बच्चों वह है tan इनवर्स x। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो हम क्या कर सकते हैं, अचर पद का 0 होता है अवकलन, और -2 हो गया, और tan का जो करेंगे तो वो होता है बच्चों 1/1 प्लस x², और इसको अगर हल कर दें तो ये हो जाएगा देखो dy/dx -2 ऊपर चला जाएगा, और 1 प्लस क्या आएगा x²। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। 13 नंबर कंप्लीट हो गया। और 14 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों उसमें 2 चीज मान सकते हो, एक तो x इक्वल टू मान सकते हो साइन थीटा, और क्या मान सकते हो x इक्वल टू मान सकते हो कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अगर रखोगे देखो, अगर साइन रखोगे तो उसका जो आंसर आएगा वह आएगा आपका प्लस में, और अगर कास रखते हैं तो उसका आएगा आंसर माइनस में, जबकि दोनों सवाल क्या होगा, दोनों पर सही होगा, माइनस भी होगा और प्लस भी सही हो सकता है। ठीक है, दोनों पर सही होगा। तो बच्चों चलो 14 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हम लोग, 13 तो हो गया हमारा, अब देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, चलो 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में बच्चों जो क्वेश्चन है वह है y इक्वल टू है साइन इनवर्स, और यहाँ पे है 2x, और रूट में है बच्चों 1 माइनस x², और जो भी इसका निर्देश दिया गया है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इतने को साइन के रूप में बनाना होगा। अब सोचो कौन सा फार्मूला लगेगा बच्चों, देखो अगर यहाँ पे हम लोग कास रखें तो ये सूत्र बन जाएगा 1 माइनस cos² थीटा बराबर sin² थीटा हो जाएगा, जो 10वीं क्लास में तुम लोग पढ़ चुके हो कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1 होता है उस पर। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि माना x इक्वल टू क्या रखें हम लोग, कॉस रख लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्या रख देते हैं हम लोग, कॉस रखेंगे तभी ये साइन के रूप में होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस थीटा, और यहां से अगर हम थीटा मान निकाले बच्चों तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, कितना हो जाएगा बच्चों x। यह मान यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2, और यहाँ पे x है और x की जगह पे रखना है हमें कॉस थीटा, और रूट में बच्चों 1 माइनस x है और x की जगह पे हमें रखना है कॉस, तो cos² थीटा हो जाएगा, थीटा थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, थीटा हो जाएगा। ठीक, और यहां से ब्रैकेट हो गया क्लोज। बच्चों एक सूत्र तुम लोग जानते हो कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। अगर यहां से हम लोग sin² थीटा निकालें, sin² थीटा, तो ये जाएगा 1 माइनस cos² थीटा, मतलब यहाँ इतने के जगह पे हम साइन लिख सकते हैं sin² थीटा, तो बताओ इतने के जगह पे sin² थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 2 कॉस हो जाएगा थीटा, और रूट में हो जाएगा sin² थीटा, क्योंकि फार्मूला कर रहा है इतने के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, इतने के जगह पे देख रहे हैं। यहां से अगर आगे करें सॉल्व तो क्या होगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और इसमें से एक साइन बाहर निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। और बच्चों एक फार्मूला तुम लोग जानते हो कि 2 साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा इक्वल टू होता है, कितना होता है बच्चों, इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसकी जगह पे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा 2 थीटा इक्वल टू वाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और बच्चों यहां से थीटा का अगर वैल्यू हम लोग रख दें, थीटा का वैल्यू कॉस, यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और 2 हमारा कंस्टेंट है पहले ही रह जाएगा, यहाँ पे वाई हो गया। और बच्चों अगर यहाँ पे हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, 2 कंस्टेंट है पहले, और ये हो जाएगा d बटा में dx, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों cos इनवर्स x हो जाएगा। बोलो, और यहां से हम मान अगर रखते हैं इसका तो ये हो जाएगा 2, और d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x का जो मान होता है बच्चों वह क्या होता है, वह होता है -1 बटा में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, x है एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों इसको मान अगर अच्छा से लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस पहले आ जाएगा, तो 2 बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखें किसमें, रूट में, और यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, तो प्लीज इसे नोट कर लो, और फिर करते हैं एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर कर लेते हैं एक और क्वेश्चन, इसका बचा हुआ है 15 नंबर, इसको नोट कर लो। चलो रफ कर देते हैं इसे हम लोग कर देते हैं रफ, और 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो 15 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चा लोग, वह 15 नंबर में है y इक्वल टू सेक इनवर्स, और यहाँ पे है बच्चों 1 बटा में 2x स्क्वायर माइनस 1, इतना दिया हुआ है क्वेश्चन तुम्हारा। अब इसको देखो बच्चों, अगर हम इतने को यानी कि इस पूरे को सेक बना दे तो सेक से सेक कट जाएगा, और अवकलन आराम से करके निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना एक सूत्र तुम्हें पता होगा, उसी सूत्र का नाम है, तो लिख ले रहे हैं माना x इक्वल टू कॉस थीटा। तो बताओ यहां से अगर थीटा तुम निकालोगे तो क्या निकलेगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा, बोलो हो जाएगा क्या इतना। और बच्चों यहां से अगर मान इसमें रखें तो देखो क्या होगा, y इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा में 2 हो गया, और x के जगह पे cos रखना है हमें, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और बच्चों एक फार्मूला तुम लोगों को पता है कि cos 2 थीटा का जो मान होता है वह होता है 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1 होता है, दिख रहा है। हम क्या कर सकते हैं बताओ, इतने के जगह पे cos 2 थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू सेक इनवर्स, ये हो जाएगा 1 बटा में cos 2 थीटा हो जाएगा। बोलो, एक और फार्मूला तुम लोग जानते हो कि 1 बटा में अगर cos थीटा हो तो इसे हम लिख सकते हैं सेक थीटा। तो बताओ 1 बटा में cos 2 थीटा है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो 2 सेक थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स, ये हो जाएगा बच्चों सेक 2 थीटा हो जाएगा। बोलो, और बच्चों अगर आगे इसे करते हैं सॉल्व तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पे y हो गया। ठीक है बच्चों, और सोचो एक और बात कि अगर इसमें हम थीटा का मान पुट कर लेते हैं कितना, cos इनवर्स x, तो ये y इक्वल टू इतना हो जाएगा। और आगे सोचो कि अगर हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देख लो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, 2 कंस्टेंट है पहले आ गया, d बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा। बोलो ईमानदारी से, अब बताओ अगर हम इसे चाहें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको चाहे तो लिख सकते हैं 2 कंस्टेंट पद है, और cos इनवर्स का जो फार्मूला होता है वह माइनस 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, और बच्चों इसको अगर यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाए इतने दूर में तो देखो क्या हो जाएगा,
यहाँ से हो जाएगा, ये तो चल रहा है तुम्हारा dy बाई dx का मान, तो यहाँ पे भी हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है। s का 2 देखो क्या होगा, 2 है, अगर पूरा करें तो ये ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा बटा, लेकिन यहाँ पे माइनस है, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही तुम्हारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये पूरा प्रश्न आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, कमेंट और दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को बजाना ना भूलें, ताकि कभी भी वीडियो अपलोड की जाए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस चैनल पर बने रहने से 3-4 फर्क जो है आपको फायदे हैं। एक तो 9th क्लास का मैथ, 10th क्लास का मैथ, 11th का और 12th का मैथ पढ़ाया जाता है। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि 5.4, ठीक है। ओके।